हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से फार्मा लेक्चर्स पर। और आज हम बात करेंगे फिजिकल इवैल्यूएशन के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम जैसे बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन के बारे में, जिसमें हमने स्टडी की थी ऑर्गेनोलेप्टिक और माइक्रोस्कोपिक मेथड के बारे में। तो हमने वो काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल इवैल्यूएशन। तो फिजिकल इवैल्यूएशन होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि जो फिजिकल इवैल्यूएशन है वो होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल इवैल्यूएशन होता है वो क्या करते हैं कि हम जो हमारी क्रूड ड्रग होती है, हम उस क्रूड ड्रग जो भी हमारी कोई क्रूड ड्रग होती है, हम उसको उसको फिजिकल मेथड के थ्रू उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको मीन्स डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखो, जो हमारी जो क्रूड ड्रग होती है उसको हम आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इवेल्यूएशन करते हैं। ठीक है, कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है या फिर और भी कोई अदर, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो फिजिकल इवैल्यूएशन वही होता है कि उसको हम डिफरेंट टाइम मेथड से उसको इवैल्यूएट करते हैं। जैसे मॉइस्चर कंटेंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट या और अदर मेथड्स होते हैं, उनके बेस पे हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, मीन्स डिटरमाइन करते हैं उसकी प्योरिटी, आइडेंटिटी और क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो ये देखो, जो फिजिकल मेथड होते हैं, तो ठीक है, हर क्रूड ड्रग के पास अपनी एक फिजिकल जो इवैल्यूएशन होते हैं उनके पास अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। सपोज दैट कि आपके पास कोई क्रूड ड्रग है, तो उस क्रूड ड्रग की कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। आपको जब भी आप कोई फिजिकल इवैल्यूएशन करोगे तो आपको वो फिजिकल, मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी प्रैक्टिकली वैल्यू है, वो दोनों या तो उससे कम होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब जो आपकी ड्रग होगी, वो डिकम्पोज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो देखो, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि मतलब जो भी हमारा क्रूड ड्रग है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वाटर प्रेजेंस होता है सभी में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च में 15% से ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे डिजिटैलिस में नॉट मोर देन 5%। तो जैसे आपने स्टार्च का आप फिजिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता होगी कि जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 15% है। और जब आपने उसको डिटरमाइन किया, ठीक है, जो उसको इवैल्यूएट किया, तो उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू आई वो 12% या 10% आई, और या एक केस में मान लीजिए कि उसकी वैल्यू 15% से ज़्यादा आ गई। तो आप यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू होगी, यदि ये 15% से ज़्यादा आ गई, तो आपको उसको कम करना होगा उसके मॉइस्चर कंटेंट को। और यदि आपका मॉइस्चर कंटेंट 15% से कम आता है, मतलब आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू उससे कम आता है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना होगा। जो आपकी क्रूड ड्रग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। बट यदि आपकी मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, जहाँ पे आपका मॉइस्चर कंटेंट यदि ज़्यादा हो गया, तो आपकी जो ड्रग होगी वो डिकम्पोज हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया या फंगल वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो एक सॉलिड, जो भी हमारा जो सॉलिड होता है वो जब मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बीज वैक्स, तो बीज वैक्स की जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 62 से 65 डिग्री सेल्सियस होती है। यदि यहाँ पे हमारे पास हम यदि बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्ट कर रहे हैं, और यदि वो 65 से अब चला जाए, तो क्या होगा कि हम कहेंगे कि इसमें ना कोई एडल्ट्रेशन है, या तो इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, ऐसी वुल फैक्टर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबकी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे आर्केस ऑयल होता है, ठीक है, अरे क्लोव ऑयल होता है। तो जो आर्किस जो ऑयल होता है, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 1.4678 टू 1.470 होती है, और क्लोव ऑयल की 1.5272 टू 1.523 होती है। ऑप्टिकल रोटेशन, यदि यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखते भी नहीं है पूरा। फिर हमें ऑप्टिकल रोटेशन, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी लाइट होती है वो पीपीएल को क्रॉस करके जाती है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्रॉस करती है, या तो वो दो वे में जाती है, या तो वो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो, जब भी कोई भी हमारी जो क्रूड ड्रग होती है, जब हमने उसको ऑप्टिकल रोटेशन करा रहे हैं, तो यदि कार्वा ऑयल है तो उसकी प्लस 75 to 80 डिग्री, ठीक है, पे जानी चाहिए, और क्लोव ऑयल का 0 डिग्री पे और -15 डिग्री पे जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे कुछ, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, हम इसको रिफ्रैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो हमारी कोई क्रूड ड्रग है उसके अंदर यदि हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है,
तो हम मानेंगे कि हमारी जो क्रूड ड्रग है उसके अंदर कोई ना कोई एडल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एडल्ट्रेशन पहले से प्रेजेंस है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो जैसे गार्लिक में 2% से ज़्यादा आप कोई भी फॉरेन मैटर को ऐड नहीं कर सकते, मतलब उसमें फॉरेन मैटर यदि 2% से ज़्यादा होगा, जो भी हमारे में गार्लिक होगी, मतलब जो हमारी अदरक होती है, वो उसमें ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे वोलेटाइल कंटेंट होता है, जो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो इसे ना क्लेवेंजर एपरेटस के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। तो जो फेनल होता है, इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम कि जो फेनल होता है उसमें 1.4% से ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 1.4% होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट होता है उसको कैसे मेजर करते हैं या वोलेटाइल ऑयल को कैसे वहाँ से निकालते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बट बनाएंगे क्योंकि वीडियो यहाँ पे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे सोलिबिलिटी के बारे में। तो आप सोलिबिलिटी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो सोलिबिलिटी जो कॉल्फनी होता है वो इन लाइट पेट्रोलियम होता है। ऐसी स्वेलिंग इंडेक्स, तो कुछ ड्रग होते हैं जिनकी स्वेलिंग इंडेक्स शो करती हैं, जैसे म्यूसिलेज होते हैं, जो म्यूसिलेज में होता है वो स्वेलिंग इंडेक्स शो करता है, ठीक है। तो मतलब इसमें ना जो म्यूसिलेज होता है वो प्लांट कंटेनिंग स्वेलिंग इंडेक्स होता है, जो आइसोफ्रेगेला होता है इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, तो वो इसमें ना 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। ऐसे ही फिर होते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। तो इसमें ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू होते हैं, उसमें होते हैं कुछ जैसे वाटर, अल्कोहल, एथर सोल्यूबल होता है, ठीक है। ऐसे एलोई में देखो पता है आपको वाटर होता है, बट उसमें 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और अल्कोहल 10% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी एस वैल्यू होती है जो क्रूड ड्रग होती है, उसमें जो एस वैल्यू होती है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अमाउंट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर इंसिनरेशन जिंजर, जो इंसिनरेशन जिंजर होती है उसमें 6% से ज़्यादा आपकी एस वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी विस्कोसिटी है कि जो आपकी विस्कोसिटी है कोई कैस्टर ऑयल, मतलब जो 800 CP एट 20 डिग्री सेल्सियस, जो आपकी जो कैस्टर ऑयल है, जो कैस्टर ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो 800 CP पे 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा है या तो कम है वो आपको अपने हिसाब से देखना होता है उस कंडीशन पे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, हम इससे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अच्छा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं केमिकल इवैल्यूएशन के बारे में। तो आइए जल्दी से अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो ठीक है, बाय।